नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आप सभी को ये बात मालूम है कि मैं ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियो बनाता हूं, लेकिन जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है और टेलीग्राम चैनल है, तो बहुत सा जो मैकेनिकल में काम करता है सभी का कुछ कुछ रिक्वेस्ट आता रहता है। सबका एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा मैकेनिकल रिलेटेड वीडियो बनाइए। आपका जब हम लोग इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियो देखते हैं तो बहुत बेटर तरीके से समझ में आता है। अगर आप मैकेनिकल रिलेटेड वीडियो बनाइएगा तो हम लोग को बिल्कुल क्लीन समझ में आएगा। इसलिए दोस्तों, मैं इलेक्ट्रिकल का जो एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, अपना खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। तो मैकेनिकल का भी जो आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो मैं वीडियो बना के दूंगा, अगर वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा तो बिल्कुल क्लीन समझ में आएगा, क्योंकि मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अपना खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और जितना सारा दोस्त डिप्लोमा, बीटेक या आईटीआई किए हैं, तो मैं जिस तरीका से कैलकुलेशन बताऊंगा आपके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं भी हो सकता है। क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या होता है, जब आप किसी इंडस्ट्रियल या प्राइवेट कंपनी में जाके काम करते हैं, प्रैक्टिकल में जो देखते हैं सिर्फ देखने से तो नहीं होता है। जब आप प्रैक्टिकल में अपने हाथ से काम कीजिएगा तभी आपको पता चलेगा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बनाने में कितना दिक्कत होता है। तो कुछ जो फ्रेंड है, देखिएगा बहुत सा मन में डाउट आ जाता है। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बना के रखा हूं और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, वायर रोप सेफ्टी, यानी कि ये जो हमने 8 लिख दिए हैं। तो जितना सारा फ्रेंड बीटेक और डिप्लोमा किया है सबके मन में एक ही क्वेश्चन आ जाएगा कि ये जो 8 है ये आप कहां से लाए हैं। तो इसके लिए क्या है, गूगल का सेवा उपलब्ध है, आराम से आप दिन रात मिला के पढ़ सकते हैं। और मैं जिस तरीका से वायर रोप का कैलकुलेशन करता हूं एकदम सेम टू सेम आप लोगों को बताऊंगा। एक बार अगर वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा तो आप भी बहुत आसान तरीका से कर सकते हैं। जब आप किसी इंडस्ट्रियल या प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू देने जाइएगा तो बेटर तरीका से आप समझा सकते हैं। और जब आप प्रैक्टिकल में काम करते हैं, कहाँ पे काम करते हैं ना, ईओटी क्रेन में। तो ईओटी क्रेन में काम करने से सिर्फ नहीं होगा, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज भी बनाना पड़ेगा कि कितना टन का क्रेन है, कितना टन का क्रेन में कितना एमएम का वायर रोप लगा हुआ है। यही से होता है आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बनना स्टार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, एक आपका 10 टन का क्रेन है, तो प्रैक्टिकल में आप जाके जब देखिएगा तो देखिएगा 18 एमएम का वायर रोप लगा हुआ है। एक अगर आपका 100 टन का क्रेन है तो इसमें अगर आप मिला के देखिएगा तो 28 एमएम का आपका वायर रोप लगा हुआ है। तो किस तरह से जो आपका वायर रोप का कैपेसिटी है इसको ज्यादा करना है और किस तरह से कम करना है, इसका भी एक बहुत ही आसान जो कैलकुलेशन है वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसीलिए मैं शुरू में ही बता दिया हूं कि जितना सारा फ्रेंड बीटेक और डिप्लोमा किए हैं उनके साथ मैच नहीं भी हो सकता है। इसीलिए एक जो छोटा सा फॉर्मूला है यहाँ पे मैं लिख के रखा हूं, इसके साथ भी आपका मैच नहीं हो सकता है। लेकिन वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा तो आपके अंदर में जो डाउट है वो बिल्कुल एकदम साफ सुथरा हो जाएगा। जब आप किसी प्राइवेट कंपनी में या इंडस्ट्रियल में इंटरव्यू देने जाइएगा तो तुरंत 1 मिनट के अंदर में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कितना एमएम का वायर रोप में कितना टन लोड उठा सकते हैं। जैसे फॉर में एग्जाम्पल आप लोगों को बताया हूं कि एक जो आपका 10 टन का क्रेन है, इसमें जब प्रैक्टिकल में मिला के देखिएगा तो 18 एमएम का आपका वायर रोप लगा हुआ है। और इसके साथ मैं एक 100 टन का भी एक एग्जांपल दिया हूं। जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो इसमें आपको 28 एमएम का वायर रोप देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ प्रैक्टिकल में आपको और एक चीज देखना है कि नीचे में जो ऐसे कूपी लगा हुआ है तो यहाँ पे आपका कितना राउंड वायर रोप घूम रहा है। तो जो आपका एक 100 टन का क्रेन है इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा ना, 16 राउंड घूम रहा है। और जो आपका एक 10 टन का क्रेन है इसमें आपका 4 राउंड घूम रहा है।
मतलब किस तरह से पकड़िएगा, जो आपका कूपी लगा हुआ रहता है, कूपी में देखना है कि इस तरह से ऊपर से, यानी कि जो आपका सेंटर पुली है या साइड पुली है वहां से आ रहा है, आने के बाद या रोप ड्राम से आ रहा है, सीधा आएगा, कूपी में घुसेगा, घुसने के बाद फिर उठ के ऊपर जाएगा। तो इसको आपको किस तरह से पकड़ना है ना, ऊपर से आ रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो आपका कूपी है इसमें घुसा, इसके बाद फिर ये ऊपर जाएगा। तो ये हो गया आपका एक राउंड और ये हो गया आपका 2 राउंड। तो जब आप प्रैक्टिकल में मिला के देखिएगा 100 टन का क्रेन में, तो आपको 16 राउंड देखने के लिए मिलेगा। एक अगर 10 टन का क्रेन में आप देखिएगा तो 4 राउंड आपको देखने के लिए मिलेगा। एक अगर आप 15 टन का क्रेन में देखिएगा तो इसमें आपको 6 राउंड देखने के लिए मिलेगा। यानी कि जितना राउंड होगा उसको आपको पहले काउंटिंग करना है, और काउंटिंग अगर ठीक से नहीं करते हैं तो उल्टा पुल्टा क्या होगा, कैलकुलेशन आ जाएगा, और गलत तरीके से कैलकुलेशन आपको नहीं करना है। इसीलिए मैं आप लोगों को बताया हूं कि जो आपका इलेक्ट्रिकल रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूं, टोटली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, और ये भी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं टोटल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरा खुद का बता रहा हूं। इसके बाद किस तरह से आपको निकालना है कि अगर ये जो आपका ये 100 टन है तो 100 टन का कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। तो एक बहुत ही आसान तरीका है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइज इनटू साइज, यानी कि अगर जो 100 टन का क्रेन है इसमें कितना mm का ऑयल रोप लगा हुआ है ना, 28 mm का ऑयल रोप लगा हुआ है। तो सबसे पहले ही आपको क्या करना है, 28 इंटू 28 करना है 2 बार। इसके बाद जो आपका ऑयल रोप का सेफ्टी, यानी कि मैं आप लोगों को जैसे शुरू में बताया हूं कि ये जो 8 है ये कहां से आया है, इसके लिए आप गूगल में आराम से पढ़ सकते हैं, या कोई स्पेशल इंजीनियर है उससे भी आप पूछ सकते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है। इसके बाद आता है टोटल राउंड, जो मैं आपको इस जगह में समझाया हूं। तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 8 देना पड़ेगा। 8 देने के बाद इंटू जितना राउंड होगा, यानी कि कोई जगह में अगर आपका 18 mm का लगा हुआ है, कोई जगह में अगर 16 mm का लगा हुआ है, मतलब आपको ये कॉन्फर्म होना चाहिए कि एक 16 mm का ऑयल रोप लगाएंगे, कितना राउंड डालेंगे, और डालने के बाद ये कितना टन का लोड उठा सकता है। इसके बाद इसको क्या करना है, जैसे अगर आप 100 टन का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आपको 16 देना पड़ेगा। जब इसको आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा तो देखिएगा 100 टन आपका आ जाएगा, 352 आएगा। यानी कि ये आपका आ गया कि अगर हम 28 mm का ऑयल रोप लगाएंगे तो एक 100 टन हमारा उठा सकता है, 100 टन कैपेसिटी आपका बन जाता है। अगर आपको एक 10 टन का मान लीजिए कि क्रेन में ऑयल रोप डालना है, जैसे मैं आपको बताया हूं कि ये जो 18 mm का ऑयल रोप है इसका कैलकुलेशन किस तरह से होगा, फिर वही कैलकुलेशन आ जाएगा, साइज इंटू साइज इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इस इंटू आपका कितना राउंड घुमा हुआ है। अगर 10 टन का है तो लास्ट में आपको 4 दे देना है, अगर 6 राउंड का है तो 6 दे देना है, किसी में 8 राउंड है तो 8 दे देना है, किसी में अगर 16 राउंड है तो आपको 16 दे देना है। जब ये कैलकुलेशन जैसे ही करिएगा, चाहे 10 टन का क्रेन हो, 15 टन का क्रेन हो, या 7 टन का क्रेन हो, या 70 टन का क्रेन हो, तुरंत देखिएगा निकल जाएगा। जब आप किसी इंडस्ट्रियल में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो ये जो शॉर्टकट तरीका का कैलकुलेशन है इसी के बारे में ही एक्सपीरियंस बना के रखना पड़ता है। और आप सभी को ये बात मालूम है कि हमने एक ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट किए हैं, तो ऑनलाइन क्लास भी आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी जितना भी आपका ऑनलाइन क्लास है इलेक्ट्रिकल रिलेटेड ही आपको मिलेगा, और इसके साथ एक मास्टर क्लास स्टार्ट किया गया है, स्पेशल क्लास स्टार्ट किया गया है। स्पेशल क्लास किस तरह से आपको मिलेगा, जो आपका ऑनलाइन क्लास का मैनेजर है, आगे जो मई महीना आ रहा है उस जो भी वीडियो इसमें अपलोड होगा उसमें आपको नंबर भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप स्पेशल क्लास लेना चाहते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं।
जैसे अगर आप स्पेशल क्लास ले रहे हैं ईओटी क्रेन के बारे में, तो आपको सिर्फ ईओटी क्रेन के बारे में ही समझाया जाएगा, चाहे वो रेडियो रिमोट सिस्टम का क्रेन हो या मैनुअल सिस्टम क्रेन हो या क्रेन का कंपनी जो है वो आपने डिसाइड किए हैं कि हमको सिर्फ WMI का ही कंट्रोल वायरिंग सीखना है या पावर वायरिंग सीखना है, WMI क्रेन का ही हमको काम सीखना है। और भी बहुत सा फ्रेंड है जो बोलेगा हमको मुकुंद का जो क्रेन आता है इसी के बारे में हमको पूरा सीखना है, पावर वायरिंग से लेकर कंट्रोल वायरिंग। और भी बहुत सा फ्रेंड है ये बताता है कि हमको सिर्फ एशियन क्रेन के बारे में ही सीखना है। तो जो कंपनी का नाम आप बताइएगा उसी के बारे में ही आपको स्पेशल क्लास दिया जाएगा। और एक क्लास ऑनलाइन में चलता है जिसका मैं देखिएगा पार माद आपका 250 रुपया करके रखा हो। इसमें आपका WMI, मुकुंद, गार्लिक, साइको, एवन, रॉयन बिदरी सब क्रेन का कंपनी का ड्राइंग आपको देखने के लिए मिलेगा। और जिस तरीका से अभी एडवांस क्लास स्टार्ट हुआ है, बहुत जल्दी एक एक कंपनी का जो है थोड़ा सा टाइम लेकर देखने के लिए मिलेगा। अगर आप स्पेशल क्लास लेते हैं और भी बहुत सा यहाँ पे क्लास है, जैसे PLC का हो गया या VFD का हो गया, मतलब SFC पैनल का हो गया, आप जो टॉपिक चॉइस करिएगा इसी के ऊपर आपको स्पेशल क्लास दिया जाएगा। लेकिन स्पेशल क्लास अगर लीजिएगा आप ओनली फॉर अकेला ले रहे हैं, मतलब एक स्टूडेंट ले रहा है, तो एक जैसा आपको थोड़ा सा फीस भी देना पड़ेगा। और इसके लिए जो ऑनलाइन क्लास का मैनेजर है उसी से आपको बात करना पड़ेगा और आपको सारा डिटेल्स जो है वो आपको बता देगा। और ये जो अपडेट है ये मई महीने से आपका अपडेट आने वाला है। और बहुत जल्दी मैकेनिकल, जैसे मैकेनिकल फोरमैन हो गया, सीनियर फिटर हो गया, जूनियर फिटर हो गया, इसका भी ऑनलाइन क्लास चालू कर रहे हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।